बरसात के मौसम में हमारे घरों पर बहुत सी ऐसी सामान होते हैं, ऐसी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और उस पानी के कारण जो है वहाँ पर लार्वा पनप जाता है और लार्वे के कारण बहुत सी ऐसी बीमारियाँ फैलती हैं। आपको बता दें कि इस सीज़न में आमतौर पर डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया का भी खतरा जो है वो इस लार्वे के कारण खतरा बना रहता है। और आमतौर पर भी हम घरों में पहले देखते हैं कि बहुत से स्वास्थ्य विभाग हर साल लोगों को अवेयर करता है कि घर में कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दे, इस कारण इस बीमारियों से हम दूर रहें। इस साल भी बिल्कुल मानसून चरम पर है और जल्द ही बरसात शुरू हो जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं इस साल, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस साल क्या कुछ सर तैयारियां की गई हैं कि हम अपने ज़िला को डेंगू मलेरिया से बचा सकें? देखिए, हमने लगभग ज़िले के सभी तालाबों में गम्बूजिया फिश छुड़वाई हैं जो मच्छर के अंडों को खा जाती हैं और उससे मच्छर पूरी तरह से नहीं पनप पाता। जो लार्वा को ही खा जाते हैं, मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं, तो उसके कारण मच्छर अडल्ट मच्छर नहीं बन पाता। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 4 स्टेज होती हैं। मच्छर शुरू में अंडे देता है और अंडे भी लगभग हज़ारों की तादाद में एक ही मच्छर दे सकता है अंडे। उससे अंडे से लार्वा निकलते हैं और लार्वा एक ऐसी स्टेज है कि अगर लार्वा को प्रॉपर टाइम पे उसके ऊपर तेल डाल दिया जाए, चाहे उसके ऊपर तेल मिट्टी का तेल हो, चाहे कोई भी वनस्पति ऑयल हो जिसमें सरसों का तेल हो सकता है, और तीसरा है जो जला हुआ काला तेल, जो गाड़ियों में से निकला हुआ तेल होता है, उसकी तो बहुत मोटी लेयर बनती है। और कोई भी हम टेमीफॉस दवाई देते हैं, वो भी लेयर बना देती है और वो केमिकल के रूप में उसको ख़त्म कर देती है। तो ये स्टेज, अगर लार्वा को ही ख़त्म कर दिया जाए तो वो अडल्ट बन नहीं पाएगा, अडल्ट मॉस्किटो नहीं बन पाएगा और उससे बाइट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पर भी पानी खड़ा होता है वहाँ पे लार्वा होते ही होते हैं। और पहले हम ये कहते थे सिर्फ साफ़ पानी में पनपते होते हैं मलेरिया के मच्छर, ये गंदे पानी में। अब तो हम लगभग हर जगह हर तरह के, चाहे क्यूलेक्स हो, चाहे एडीज मॉस्किटो हो, चाहे एनाफ्लीज हो, जो 3 तरह के मॉस्किटो हमारे एरिया में पाए जाते हैं, और को तीनों तरह के मॉस्किटो हमारे को मिल रहे हैं इस टाइम पे। और इनसे आपको मैं एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है, एडीज से डेंगू चिकनगुनिया ये फैलते हैं, और क्यूलेक्स मॉस्किटो से जापानीज एनकेफेलाइटिस जो जापानी बुखार होता है वो फैलता है। तो दर्शकों को एक बात जानना चाहूँगा कि जो इन बीमारियां आपने बताई, कैसे दर्शक जो है लोग जनता इससे बच सकती है, क्या कुछ उसके लिए उपाय करने होंगे? देखिए, घरों में आमतौर पे हम अपने फ्रिज के पीछे, मैं ख़ास बात ध्यान दिलाना चाहूँगा दर्शकों का, फ्रिज के पीछे जो एक ट्रे होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता है डिफ्रॉस्ट होके, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है कि हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये हमने खाली करनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए। तो उसमें मच्छर के लार्वा है, उसके बाद अडल्ट मॉस्किटो वहीं पे वो है। मैं आप से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप एक छोटी सी फिल्म है यूट्यूब के माध्यम से, उसको डाउनलोड करके दर्शकों को ज़रूर दिखाइए कि मच्छर की 4 स्टेज बनती कैसी हैं। अगर कंट्रोल करना है तो उसको ट्रे को अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा दें। घरों में कूलर 7वें दिन, हम कहते हैं संडे को ड्राई डे होना चाहिए। ड्राई डे का मतलब है कूलर को साफ़ करके अच्छी तरह से पोंछ के सुखाएं, क्योंकि जो मच्छर के लार्वा होते हैं और मच्छर के जो अंडे होते हैं वो यानी जल्दी से ख़त्म नहीं होते, वो चिपके रह जाते हैं और दोबारा से लार्वा बन जाता है, और लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है और फिर वो घरों में बाइट करते हैं। अगर बाइट एक डेंगू का, अगर मेरे को डेंगू है और मेरे को बाइट कर लिया, और वो क्या होता है कि एडीज मच्छर कई बार काटता है। एनाफ्लीज तो सिर्फ एक ही बार खून पी के दूसरे का वो हो जाता है, इसलिए मलेरिया कम फैलता है। आपने देखा होगा डेंगू बहुत जल्दी से तेज़ी से फैलता है, क्योंकि जो एडीज मच्छर की एक आदत है, एक बार मेरे को काट लिया, फिर आपको काट लिया, फिर अगले को, यानी अगर मेरे में डेंगू है तो वो कईयों में डेंगू के वायरस छोड़ देगा, डेंगू के वायरस छोड़ देगा, और वो वायरस फिर आपको पता है डेंगू कितना खतरनाक है। इसी तरह चिकनगुनिया के जो है, जो एडीज मॉस्किटो है चिकनगुनिया के, इसको टाइगर मॉस्किटो को रूप में भी अभी हम आराम से पहचान सकते हैं, जिनके ऊपर झिल्लियाँ बनी होती हैं, अभी शेर की तरह झिल्लियाँ बनी हुई, वो स्ट्राइप बने होते हैं, तो इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं।
बिल्कुल टाइगर की तरह की तरह जो धारियाँ हैं वो नज़र आती हैं इसकी, तो लोग आराम से पहचान सकते हैं हाँ ये डेंगू फैलाने वाला मच्छर है। आमतौर पर डेंगू का मच्छर बोलते हैं उसको। अभी चिकनगुनिया भी इतनी खतरनाक बीमारी है, आपको पता है, कोई प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं डेंगू में, और चिकनगुनिया में जो जोड़ों की ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि बंदों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इवन जो हमने चिकनगुनिया केस देखे हैं कि 6-6, 7-7 महीने, इवन 1 साल तक नॉर्मल एक्टिविटी अपनी नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने घरों में कहीं पे पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर जहाँ पे मान लो ज़रूरत है कि यहाँ पे तो पानी इकट्ठा होगा, अगर पीने वाला पानी है तो उसके ऊपर टेमीफोस डालें। नहीं, अगर मान लो पानी ऐसा है, अभी आमतौर पे हम क्या होता है पक्षियों को पिलाने के लिए पानी का बर्तन बाहर छोड़ देते हैं और उसको कभी साफ़ नहीं करते। लेकिन अगर आप उसमें झांक के देखोगे तो उसमें आपको हज़ारों की संख्या में लार्वा मिलेंगे और जिनसे बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। तो मेरी अपील है कि 7वें दिन, क्योंकि डेंगू का जो आमतौर पे जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है, चाहे एनाफ्लीज हो, चाहे एडिस हो, चाहे क्यूलेक्स हो, उसका लाइफ साइकिल लगभग 14 दिन के आसपास होता है, 2 हफ्ते होता है, 2 से 3 हफ्ते होता है हर मच्छर का। अगर हम 7वें दिन को हो जाएंगे तो 7वें दिन जो प्यूपा नए बने होते हैं, जो भी लार्वा नए बने होते हैं, वो 7वें दिन उसको बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। वो लार्वा अगर साफ़ हो गए तो मच्छर अपने आप नहीं बन पाएंगे। अगर कहीं पे भी आप पानी किसी बर्तन में रखते हैं, एक लंबे टाइम तक बर्तन में, कोई घड़े में लंबे टाइम तक वो है, मान लो आपने प्याऊ के घर के बाहर वो कर रखा है, कोई कूलर लगा रखा है, तो उसको ज़रूर साफ़ करें। और घरों के ऊपर जो टंकियाँ बनी हुई हैं उनको इतना अच्छी तरह से ढक दें कि उसके अंदर मच्छर प्रवेश ना कर पाए। आमतौर पर घरों की टंकियों में मच्छर पनपते हैं, वहाँ पे लार्वा यानी मच्छर अंडे देते हैं वहाँ पे, और अंडे से लार्वा बनता है और लार्वा से प्यूपा और अडल्ट मॉस्किटो होता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कूलर्स, पानी की टंकियों को हफ्ते में 1 बार ज़रूर साफ़ कर लें और अच्छी तरह से उसको सुखा दें, तभी हम मच्छर के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। और जो डेंगू और चिकनगुनिया है, अकेला स्वास्थ्य विभाग, लोग ये सोचते हैं भी फोगिंग से मच्छर मर जाते हैं। फोगिंग जो स्पेस स्प्रे बोलते हैं हम इसको, फोगिंग से कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ 1 दिन के लिए मच्छर, जो बाहर के मच्छर है वो अंदर चले जाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ अभी फोगिंग होगी, शायद अगले कुछ दिनों तक हमारे एरिया में मच्छर नहीं होंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि सिर्फ फोगिंग एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सिवाय और कुछ नहीं है। हाँ, हम फोगिंग करवाते हैं सिर्फ उस एरिया में, अगर कोई एक फंक्शन होना हो 1 दिन में, तो 1 दिन के लिए तो फोगिंग वहाँ पे ज़रूरी है, वही काम करेगी सिर्फ 1 दिन के लिए। एक आप लार्वा को के जानने के लिए, कितना लार्वा अगर है हमारे इलाके में, उसके लिए एक स्वैच्छिक ब्रीडिंग अभियान भी आप चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा देखिए। हम 360 रुपये पर डे के हिसाब से ब्रीडिंग चेकर बोलते हैं, हम उनसे 4 से 6 घंटे काम लेंगे। वो घर घर जाके लोगों के घरों में ये देखते हैं अभी कहीं पे मच्छर लार्वा या मच्छर तो नहीं पनप रहे उनके घरों में। अगर उनको कूलर्स में लार्वा मिल गए, ब्रीडिंग चेकर बोलते हैं, यानी ब्रीडिंग मच्छर की ब्रीडिंग जैसे होती है, तो अगर उनको घरों में लार्वा मिल गए तो उस घर को पहले टाइम पे हम नोटिस देंगे और दूसरे टाइम पे चालान करेंगे और तीसरे टाइम पे हम उसकी FIR दर्ज करवा देंगे उस मकान मालिक की। चाहे उसके घर के कूलर में लार्वा मिले हमारे को, चाहे उसके घर के पीछे फ्रिज की ट्रे में लार्वा मिले, तो हमारे जो ये ब्रीडिंग चेकर जो हम रखेंगे पूरे, ये जगह जगह हर मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पे घरों में जाके कूलर्स में जहाँ पे पानी खड़ा है हर जगह ये देखेंगे लार्वा पनप रहे हैं कि नहीं। अगर लार्वा पनपते मिले तो हम पहले नोटिस देंगे, दूसरी बार चालान करेंगे, तीसरी बार हम उसके खिलाफ FIR करवा देंगे। जो धारा 188 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू हो चुका है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के लिए, और डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के लिए जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट हो चुका है, सेम जो कोरोना में एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, सेम उसी तरह का है और उसी तरह की जो सेक्शन 188 उसमें लगाया जाता है। ये वर्कर कैसे काम करें, कितने महीनों के लिए आप इनको रखा है, कब से काम शुरू हो जाएगा? ये हमने 6 महीने के लिए वर्कर रखे हैं और अभी जल्दी हमने पेपर में, यानी छोटी सी ऐड पेपर के माध्यम से जो हमने ऐड तो नहीं दी है कि कोई भी बंदा, कोई भी 10वीं पास युवक हमारे पास चल के आएगा तो हम उसको 1 दिन की ट्रेनिंग में दिखा देंगे। आप जो वीडियो आप दिखाओगे, मैं आपको बताया कि अगर उससे आराम से समझ में आ जाएगा कि भी हाँ ये लार्वा है, और लार्वा को हर कोई पहचान सकता है, तो फिर ये घर घर जाके काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये 15 तारीख से सारे के सारे का फील्ड में होंगे। बहुत
धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर कुलदीप सिंह जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी हमें दी कि जैसे कि मानसून अभी शुरू होने जा रहा है, तो घरों में आमतौर पर हम देखते हैं कि टूटे फूटे बर्तनों में, सामानों में, या फिर हमारे फ्रिज की ट्रे में, या कुछ भी हम बर्तन रखते हैं उनमें जो पानी जमा हो जाता है काफ़ी समय हम उसके साफ़ नहीं करते। इसी कारण उसमें मच्छरों का जो लार्वा है वो पनप जाता है। उसके कारण डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया बीमारियों का फैलने का भी खतरा रहता है। आप डॉक्टर साहब ने बहुत सी जानकारी दी, तो उम्मीद है आप डॉक्टर साहब की बातों पर गौर करेंगे और जल्द ही एक टीम आपके घरों घरों तक दस्तक देगी कि लार्वा चेक करने के लिए कि अपने कूलर, फ्रिज या फिर बाकी जो बर्तन है, पानी की टंकी है, उनमें क्या लार्वा तो नहीं है। अगर उनमें लार्वा पाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उस कार्रवाई से बचने के लिए आप संडे को, हर रविवार को ड्राई डे के रूप में घर पर मनाएं और सभी अपने बर्तनों को और सभी जो भी सामान बताए गए हैं उनको साफ़ सुथरा करके एक बार धूप में जरूर सुखाएं। कैमरा पर्सन SK शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।